Good morning, all of you. Hope you must be healthy and safe during this third phase of lockdown, which has entered into the last week. आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस कॉम्प्लीशन, जो कि बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख रहे होंगे कि 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मीनिंग देयर बाय these sentences are from बैंक पीओ एग्जाम। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, दो चीज़ साथ साथ चलती है। एक तो वर्ड का मीनिंग और दूसरा ग्रामर। मीनिंग और ग्रामर दोनों इम्पॉर्टेंट है। इट डिपेंड्स, अगर जो क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं आपके वर्ड मीनिंग को चेक करना चाहते हैं, तो ऑप्शन में जो भी वर्ड्स दिए हुए रहेंगे वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के रहेंगे। सपोज अगर एडजेक्टिव ब्लैंक में फिलअप करना है तो 5 ऑप्शंस एडजेक्टिव होंगे। अगर नाउन फिलअप करना है तो 5 ऑप्शंस नाउन होंगे। उस केस में आपका वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करते हैं दोनों ही केस कि किस तरह से रहता है। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। Nancy was so spoiled by her indulgent parents that she pouted and became dash when she did not receive all their attention। यहाँ पे 2-3 वर्ड सेंटेंस में भी है which need explanation। पहला वर्ड है spoiled। spoiled का मतलब होता है बर्बाद कर देना। बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं अगर माँ बाप ठीक से उनका ध्यान नहीं रखते या ज़्यादा लाड़ प्यार देते हैं तो। नेक्स्ट वर्ड इज इंडल्जेंट। इंडल्जेंट का हिंदी वर्ड होता है आसक्त। अगर हम किसी में ज़्यादा डूबे हुए रहते हैं, किसी को ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तो वैसे पेरेंट्स कहलाते हैं इंडल्जेंट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे एक और बहुत ही अनकॉमन वर्ड है पाउट। ये वर्ब है, पाउट से बना हुआ, पाउटेड है, V2 है। पाउट मीन्स होता है मुंह बिदकाना। इरिटेट होके जब हम अपना मुंह बना लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड पाउट। दैट एक्शन इज कॉल्ड पाउट। तो ये 3 वर्ड ऐसे थे जो जानना चाहिए था। अब देखते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। Nancy was so spoiled by her indulgent parents that she pouted and became dash when she did not receive all of their attention। नैन्सी एक लड़की है जिसके आसक्त माता पिता ने, मतलब उसको ज़्यादा लाड़ प्यार करने वाले माता पिता ने उसे इस कदर बर्बाद कर दिया है कि जब वह अपने माता पिता का, पेरेंट्स का ध्यान अपने तरफ नहीं खींच पाती, उनका अटेंशन जब नहीं ले पाती है तो मुंह बना लेती है, मुंह बिदका लेती है। सो दिस इज़ द, और साथ ही साथ एक चीज़ और होती है जो हमें पता नहीं है। देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस का रफ मीनिंग है जिसमें कि एक वर्ड मिसिंग है। अब देखते हैं कि अगर किसी का ध्यान नहीं मिलता है और आदमी मुंह बनाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव हम यूज करेंगे वो निगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर? मीनिंग वाइज जाते हैं। डिस्क्रीट एक वर्ड है यहाँ पे। डिस्क्रीट मीन्स होता है गहन या विचारशील। जैसे इस मामले की डिस्क्रीट इंक्वायरी कराई जाएगी, सीरियस या इन डेप्थ। सेकेंड वर्ड इज इलेटेड। इलेटेड मीन्स होता है उल्लास से भरा हुआ, खुश। थर्ड वर्ड इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स शांत। ज़्यादातर नेचर के लिए या नदियों के लिए, समुद्र के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सलेन। सलेन मीन्स उदास। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सस्पिशियस। सस्पिशियस मीन्स संदेह से भरा हुआ। अब 5 वर्ड का मीनिंग आपको पता है। उसके साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि 5 के 5 एडजेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो ग्रामर विल नॉट डू हियर, यू विल हैव टू गो बाय द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सलेन, वह उदास हो जाती है। सो द आंसर इज डी। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। Normally a thunderstorm lasts about 45 minutes, but under certain conditions the storm may dash becoming ever more severe for as long as 4 hours। सेंटेंस का मीनिंग है कि सामान्यतः जो आंधी तूफान आता है वो 45 मिनट तक चलता है, लास्ट करता है कुछ सर्टेन कंडीशंस में। लेकिन कभी कभी ये जो स्टॉर्म है ये कहीं अगर ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो ये 4 घंटे तक भी चल सकता है।
यानी कि यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा चल सकने या कंटिन्यू करने के जैसा वर्ड होगा। अगर ग्रामर की बात करें तो मे एक मोडाल है, जैसे कैन है, मे है, उसी तरह से मे भी है। इसके बाद वर्ब लगता है V1 और नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सब के सब वर्ब हैं। जैसे मीनिंग भी बताते हैं। वेन का मतलब होता है घट जाना या कम हो जाना। मॉडरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को एवरेज बनाना, सामान्य बनाना, साधारण बनाना। उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं मॉडरेट। थर्ड वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू करना या जारी रहना। फिर एक वर्ड है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है छितरा जाना, जैसे मॉब डिस्पर्स हो जाती है, तितर बितर हो जाती है, वहाँ पे हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं डिस्पर्स। और फिर एक वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट मीन्स कोई निर्णय ना ले पाना, दिमाग का इधर उधर भटकना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वैसिलेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग ऑफ द 5 ऑप्शंस मेरा यहाँ पे आंसर होगा परसिस्ट। सी इज़ द आंसर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वर्ब वाला पॉइंट तो यहाँ पे ये ग्रामर वाला पॉइंट तो चलेगा नहीं। पांचों के पांचों ऑप्शंस V1 है। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सी, persist is the right option. So the answer is C. Then we come to question number 3. If you are trying to make a strong impression on your audience, you cannot do so by being understated, tentative or dash full stop. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटेंस का मीनिंग है कि अगर आप अपने अच्छी छवि छोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? उसके लिए एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। अंडरस्टेटेड। अंडरस्टेटेड मीन्स संयमित, कम करके बोलना। ये एक अच्छे स्पीकर की निशानी नहीं है। टेंटेटिव मीन्स अनिश्चित, अनसर्टेन भी नहीं हो सकते। आपको पूरी सर्टेनिटी दिखानी होगी, कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। और डैश फुल स्टॉप, यानी कि इम्प्रेस करने के लिए 2-3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, निगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एडजेक्टिव जो अब आएगा ऑप्शन में वो भी एक निगेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, रिस्ट्रेंट, हाइपरबोलिक, आर्गुमेंटेटिव, पैशनेट एंड ऑथोरिटेटिव। मीनिंग अगर देखा जाए तो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयमित। हाइपरबोलिक मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला। आर्गुमेंटेटिव का मतलब तर्क वितर्क करने वाला। पैशनेट मीन्स जुनूनी, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ऑथोरिटेटिव भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अधिकार के साथ बोलने वाला। यहाँ पे अगर वर्ड्स के मीनिंग के हिसाब से देखें तो रिस्ट्रेंट यहाँ पे सही वर्ड है, अपने पे लगाम लगाकर बोलने वाला। अगर आप ऐसा करेंगे, ज़्यादा संयमित होकर बोलेंगे तो फिर वो इम्प्रेशन नहीं बनेगा ऑडियंस पर। सो द आंसर इज ए। एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न, ग्रामर का पॉइंट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ऑल द 5 ऑप्शंस आर एडजेक्टिव्स। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Being governor of Bangkok is a formidable job. Among other, the candidate elected at the end of this month for a 4-year term will have to deal with traffic problems, slums and dash in the city of 10 million. कहता है कि बैंकॉक का गवर्नर होना एक अच्छा पावरफुल जॉब है, और लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें भी हैं। जैसे जो भी कैंडिडेट इस महीने के अंत में 4 साल के टर्म के लिए, 4 साल की अवधि के लिए चुना जाएगा, उसको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जैसे जो समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी उसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है, स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ी समस्याएं हैं, एंड डैश इन द सिटी ऑफ 10 मिलियन। और बैंकॉक जो शहर है वो 10 मिलियन लोगों का शहर है। तो अगर हम सेंटेंस को देखें तो जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा 4 साल के कार्य अवधि के लिए बैंकॉक शहर के गवर्नर के रूप में, जिसकी आबादी 10 मिलियन है, तो उसको कुछ चीज़ों के अलावा ये भी देखना होगा। अब यहाँ पर ये डबल फिलर्स का केस है।
दो वर्ड के पेयर को चुनना होगा। ऑप्शंस भी वैसा ही दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पॉल्यूशन। जो जिम्मेदारियां होंगी उसमें स्लम्स के साथ पॉल्यूशन भी होगा। ये ऑप्शन सही लगता है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। हेडेक मीन्स होता है सिर दर्द, और कैसीनोज मीन्स होता है जुआ खेलने का स्थान। तो चूंकि कैसीनोज प्रॉस्पेरिटी दिखाता है तो वो समस्या के रूप में नहीं है, इसीलिए बी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। फ्राइट्स मीन्स डर, भय, और एडुकेशन शिक्षा। एडुकेशन तो हो सकता है, लेकिन फ्राइट्स गवर्नर के कैंडिडेट के लिए फ्राइट्स वर्ड यहाँ पे उतना सुटेबल नहीं है। सिटीज मीन्स शहर, और शोज का मतलब दिखाना। यहाँ पे अगर मीनिंग के हिसाब से जाएंगे तो दोनों ही वर्ड्स सेंटेंस में फिट नहीं होंगे। नेक्स्ट, इशू का मतलब मुद्दा, और पॉवर्टी गरीबी। ये वाला बहुत क्लोज है ए से। रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसा ही वर्ड इशू भी है, और अगर पॉल्यूशन एक समस्या है तो पॉवर्टी भी एक समस्या है। बट यहाँ पर ग्रामर का पॉइंट अगर हम अप्लाई करेंगे तो ई को एलिमिनेट करना होगा और ए को सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि यहाँ पे अदर के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो प्लूरल है, बट इशू इज सिंगुलर, सो E is eliminated and A is chosen. Answer is A. Then we come to question number 5. Sentence is, if indeed we have stopped going hammer and tongs at each other, let us ensure we replace it with something dash and dash full stop. यहाँ पर अगर हम देखें तो एक फ्रेज दिया हुआ है, going hammer and tongs. Going hammer and tongs एक फ्रेज है। इसका ईडियम के रूप में हम लोग भी इसको यूज करते हैं। इसका मतलब होता है विथ फुल एनर्जी। अगर हम एक दूसरे के प्रति हमारी ऊर्जा कम हो गई है, उतने पैशनेट नहीं रह गए हैं, तो फिर हम लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ नई चीज़ें लाएं, इसको रिप्लेस करें कुछ नई चीज़ों से। तो जो भी नई चीज़ है, अगर एनर्जी कम हो गई है, इसका मतलब कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी। उसी हिसाब से यहाँ पे दोनों ब्लैंक में पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या प्रेजेंट एडजेक्टिव्स फिलअप करना होगा। वर्ड्स जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिस्ट्रक्टिव मीन्स विध्वंसक या नाश करने वाला, क्वारलसम मीन्स झगड़ालू, ये दोनों ही अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स हैं, तो ये मेरे आंसर्स नहीं हो सकते हैं। सुपर्ब मतलब बहुत अच्छा, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन देखते हैं कि मीनिंग के हिसाब से ये सेट होंगे या नहीं। फिर एक वर्ड है मेटालिक मीन्स धातु से बना हुआ, और शाइनी मीन्स चमकदार। ये भी दोनों पॉजिटिव या प्लेजेंट एडजेक्टिव्स हैं, बट मीनिंग वाइज फिट होंगे या नहीं ये देखना होगा। नेक्स्ट है सब्सटेंशिव। सब्सटेंसिव का मतलब होता है अर्थपूर्ण या समर्थन देने वाला, सपोर्ट करने वाला। ये एक प्रेजेंट एडजेक्टिव है। और कंस्ट्रक्टिव मीन्स पॉजिटिव, ये भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स, ये कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक। ये दोनों ही प्रेजेंट एडजेक्टिव्स का पेयर है। ये भी मेरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी जो 3 प्रेजेंट एडजेक्टिव्स के पेयर हैं उसमें से वी हैव टू डिसाइड कि कौन सबसे सुटेबल होगा। नेक्स्ट है मैलिशियस मीन्स दुर्भावना से भरा हुआ। ये नेगेटिव है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। और ब्रिलियंट मीन्स होता है बहुत तेज या चमकदार। तो ये भी एक प्लेजेंट एडजेक्टिव है। तो एक अनप्लेजेंट एक प्लेजेंट, ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो एक बार में 2 ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट कर पाए, ऑप्शन ए और ऑप्शन ई, बट वी आर कंफ्यूज्ड अमंग 3 ऑप्शंस बी, सी एंड डी। लेकिन जैसा कि मैंने मीनिंग बताया, सब्सटेंशिव और कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे सबसे सुटेबल पेयर है। सो द आंसर इज डी, कि हम लोगों को एनर्जी फिर से प्राप्त करने के लिए या एक दूसरे में एनर्जी बनाए रखने के लिए कुछ
चीज़ों की ज़रूरत होगी जो सब्सटेंसिव होना चाहिए, मीन्स अर्थपूर्ण होना चाहिए, सहारा देने वाला होना चाहिए और रचनात्मक होना चाहिए। सो द आंसर इज डी। तो ये था आज का एक्सरसाइज जिसमें कि 5 फिल इन द ब्लैंक्स किए गए जो कि बैंक पीओ एग्जाम्स में आते हैं। इसके थ्रू वी हैव बीन एबल टू लर्न सम गुड वर्ड्स। 25 वर्ड्स यहाँ पे 25 से भी ज़्यादा डबल फिलर्स हम लोगों ने 3 किया, यानी कि 10 वर्ड्स वेयर देयर। तो वी हैव कम टू लर्न एज मेनी एज 40 वर्ड्स, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वर्ड्स के क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताए। अगर इसको ध्यान में रखेंगे, याद करके रखेंगे, तो एग्जाम्स में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कल फिर एक नए एक्सरसाइज के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।